हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले बात करें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3, single atom of hydrogen, single atom of nitrogen and 3 atoms of oxygen. After that, its relative molecular mass. The mass of hydrogen is 1 and of nitrogen is 14 and of oxygen is 16. कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 3. So 16 into 3. टोटल मास इसका मास कितना हो गया? 63 AMU, which is atomic mass unit. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला? सब लोग अलग अलग एटम्स के मासेस को क्या करके प्लस करके टोटल मास कितना आ गया? 63 AMU. नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ किसका? HNO3 का। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करने से पहले कुछ पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्या चीज़ कि हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है आयनिक बॉन्ड के बारे में। क्या था आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता था? ऑलवेज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, जिसमें ऑलवेज क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती थी? ट्रांसफरिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा, और नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? डिफेक्ट होते हैं। तो मेटल्स नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो मेटल्स पे कौन सा चार्ज आता था? पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता था दैट बॉन्ड कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टडी की थी हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या था कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? ये ऑलवेज किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल, इस नॉन मेटल को भी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, चाहिए, और इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती थी? म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या था? जितने ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा उतने ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाने पड़ेंगे? शेयर करवाने पड़ेंगे। दैट था कोवलेंट बॉन्ड। अभी ये 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें इसको डिटेल आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसका हिंट दे रही हूँ। दैट थर्ड बॉन्ड है विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। फिर तुम लोग कहोगे कि कोवलेंट बॉन्ड भी तो नॉन मेटल के बीच में हो गया, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती थी? म्यूचुअल शेयरिंग। दैट मीन्स अगर एक एटम जितने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवा रहे हैं तो दूसरे एटम को भी उतने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाने पड़ेंगे? शेयर करवाने पड़ेंगे। ये था कोवलेंट बॉन्ड में। और अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है? नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, शेयरिंग है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। दैट मीन्स कैसे कि मान लो इस नॉन मेटल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट मीन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी नॉन मेटल है उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन इस नॉन मेटल की आउटरमोस्ट शेल में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास 6 है, इसके पास कितने थे? 8 थे। इसके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके कितने हैं? 6 है। तो ये क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या कर ले? शेयर कर ले। इन दैट केस ये नॉन मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करवा दे? शेयर करवा दे। इसके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा दे? शेयर करवा दे। शेयरिंग कर रहा है, ट्रांसफरिंग नहीं कर रहा। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करवा दे, तो इसको टोटल भी कितने हो गए? 8। इसके पास भी कितने हैं? 8। दैट बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या है? इसके पास खुद के, पहले वाले नॉन मेटल के पास कितने खुद के इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे नॉन मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। इसको कितने चाहिए? 2। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे? अपने जो भी इसके टोटल 8 जैसे है इसके, इनमें से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको अपने साथ क्या करवा दे? शेयर करवा दे। इसके 6 से 2 इसने इसके साथ शेयर कर लिए, टोटल कितने बन गए? 8। लेकिन ये खुद उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर रहा? शेयर नहीं कर रहा। यानी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। म्यूचुअल में क्या रहा? अगर इसने की है तो इसको भी इसके करने ये करेगा ही करेगा। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है? फर्स्ट नॉन मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, किसी के साथ भी कैसे कंप्लीट किया डोंट नो, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन दूसरे नॉन मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नॉन मेटल से शेयर कर ले, बट अपने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर ना करवाए।
तो दैट जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर डाउट लग रहा है तो इसके HNO3 के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, तो पहले HNO3 के स्ट्रक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। HNO3 के स्ट्रक्चर से कंटिन्यू करते हैं। तो HNO3 में क्या है, सिंगल एटम क्या है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का भी सिंगल एटम है नाइट्रोजन। और तुम्हें पता है नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। क्यों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 5। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 5, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5, 2 2 4 1 5, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3, इसका एटॉमिक नंबर 8, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में यानी कितने हो गए 6, 2 2 4 1 5 1 6। इस वजह से मैंने शो किया है। एक 3 ऑक्सीजन शो करने, एक और ऑक्सीजन शो कर रही हूँ। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 2 4 2 6, एक और ऑक्सीजन शो कर रही हूँ। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 2 2 4 2 6। अभी ध्यान से देखना कैसे इनकी बॉन्डिंग फॉर्म होगी। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 है, क्या कंप्लीट करता है ये डुप्लेट। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 5, कितने चाहिए इसको, टोटल कितने बनाने हैं 1, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, शेयर करेगा। इस वे से शेयर कर दिए। तो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के कितने हो गए 2 2 4 1 5 2 7 1 8। नाइट्रोजन के ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करके डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इस नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन के कितने अपने 6, इसको 1 शेयर करवाया है, यहाँ पे ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा क्योंकि इसको शेयर करवाया, इससे करेगा। इस नाइट्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया, इससे भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा। तो इस वे से ये भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट अ ऑक्टेट। कैसे, इसके साथ 1 म्यूचुअल शेयरिंग, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अभी इस ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन का कैसे 2 थे 4 6, टोटल 6 थे, कितने चाहिए इसको 2। इसने 2 इस नाइट्रोजन को शेयर करवाया ना ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगेन कैसे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या करेगा, नाइट्रोजन से क्या कर लेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, जो भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया अपना, इसने अपना क्या कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हो गया कंप्लीट। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड ये बना, कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इसका भी क्या होगा, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तो कोई इलेक्ट्रॉन्स अभी शेयर करना ही नहीं चाहते, लेकिन नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 है, तो ये ऑक्सीजन का भी क्या होगा, क्या होएगा, इसमें अभी इस ऑक्सीजन के पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कितने चाहिए 2। इसने देखा नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ये देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो किसी के साथ अपने शेयर नहीं कर रहा, खुद तो शेयर अपने यूज कर रहा है, लेकिन किसी के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा। जो इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास देखो टोटल 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद तो यूज कर रहे हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर नहीं होता उसको क्या सा पेयर बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहा, उसको क्या किया उसने, अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। एरो का साइन बनाने का मतलब ये है कि ये अपने उसको शेयर करवा रहा है, लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर रहा? शेयर नहीं कर रहा। तो ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन विच इलेक्ट्रॉन शेयर्स तो हो रहे हैं लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को शेयर करवा रहा है, उससे कोई शेयर कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट क्या था? कंप्लीट था। तो जो ये बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 1। अब इस लोन पेयर को ये नाइट्रोजन खुद भी यूज करेगा, ये ऑक्सीजन भी यूज करेगा, बट प्रोवाइड इसको कौन कर रहे हैं? ओनली नाइट्रोजन। शेयर कौन कर रहे हैं? दोनों, विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इसके स्ट्रक्चर में आके दिखाऊं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये तो इलेक्ट्रॉन लोड फॉर्मूला दिखाया मैंने, अगर इसका मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगी? हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बना था? डबल कोवलेंट बॉन्ड। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, म्यूचुअल शेयर हो रहे थे, सॉरी। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखाते हैं, दैट मीन्स इसमें शेयर दोनों कर रहे हैं, बॉन्ड दोनों में शेयर हो रहे हैं, लेकिन उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? टू द ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अकरेंस की। दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड अपने को कहाँ पे फाइंड अप होता है? ये फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट है, कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में इसके कुछ ट्रेसेस किस में फाइंड होते हैं? रेन वाटर में फाइंड होते हैं। और इन कंबाइंड स्टेट ये अलग अलग मेटल्स के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है? मेटल नाइट्रेट्स। सबसे पहले ऐसी चीज की बात करते हैं कि ये फ्री स्टेट रेन वाटर में इसके ट्रेसेस आए कहाँ से। दैट मीन्स ये रेन वाटर में अपने को कहाँ पे कैसे फाइंड अप हो गया? तुमने सुना भी होगा कि रेन वाटर में नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम रेन वाटर को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन लाइक बोलते हैं। तो यहाँ की नाइट्रिक एसिड रेन वाटर में कहाँ पे आया, कैसे आया, कैसे फॉर्म हो गया? तो दैट क्या है कि नाइट्रिक एसिड की एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन कैसे हुई? एक्चुअल में इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन अप कर जाती है। कब? जब भी लाइक क्या है, लाइटनिंग होती है, ड्यूरिंग थंडर्स वगैरह जब भी लाइटनिंग वगैरह होती है, तो दैट टाइम हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होकर ये फॉर्म करती है NO, विच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, और क्या है, विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म करता है? NO2, विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड देन दीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेपर्स किसके कांटेक्ट में आएंगे? रेन वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? HNO3। इस वे से नाइट्रिक एसिड फॉर्म होएगा, और किस में मिक्स होके? रेन वाटर में मिक्स होके ये क्या फॉर्म कर देगा? एसिडिक रेन फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इसकी कंबाइंड स्टेट की। कंबाइंड स्टेट में ये क्या कर रहा है? अलग अलग मेटल्स के साथ क्या, नाइट्रिक एसिड अलग अलग मेटल्स के साथ कंबाइन करके सॉल्युबल मेटालिक नाइट्रेट्स क्या करता है? फॉर्म करता है। यानी नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? अलग अलग मेटल्स के साथ, ऑलमोस्ट ईच मेटल, हर मेटल के साथ ये क्या करता है? रिएक्ट करके मेटालिक नाइट्रेट्स, सॉल्युबल मेटालिक नाइट्रेट्स क्या करता है? फॉर्म करता है। इवन ये नाइट्रिक एसिड सिल्वर के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्युबल सॉल्यूशन, यानी सॉल्युबल मेटालिक नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 क्या करता है? फॉर्म करता है। वैसे सिल्वर किसी और एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता, लेकिन नाइट्रिक एसिड ने सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। इसी रीजन की वजह से नाइट्रिक एसिड को अनदर नेम क्या दिया गया? एक्वा फोर्टिस, या ऑल्सो क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों? क्योंकि वैसे
हर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, लेकिन किसके साथ, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म कर सकता। लेकिन HNO3 ने इवन सिल्वर के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्युबल नाइट्रेट्स क्या कर दिए, फॉर्म कर दिए। दैट्स इसको क्या नाम दिया गया, एक्वा फोर्टिस, जो उसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर।